अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए पढ़ रहे हो, मुझे पता है आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा एंड नोटिस किया होगा आईआरएन मैपिंग से क्लोज टू 12 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी पूछ रहा है। लेकिन जब इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे रैंडमली पढ़ते हैं एंड यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज का स्ट्रैटेजी सेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू आईआरएन मैपिंग, जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस सब्जेक्ट पर आपको स्पेशल फोकस देना है, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कौन से मैक्रो एंड माइक्रो थीम्स इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या प्लेसेस इन न्यूज है उसमें से कौन सी चीजों पर आपको फोकस देना है। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स रैंडमली आईआरएन मैपिंग पढ़ रहे हैं, वो कंट्री बाय कंट्री, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट हर एक चीज पढ़ रहे हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए नेसेसरी है लेकिन जीएस के लिए नहीं। एंड आईआर में भी सिमिलर गलती स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सो आज की वीडियो से आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू आईआरएन मैपिंग प्रिपरेशन। आप रैंडमली नहीं पढ़ोगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। मोर ओवर, हम आईआरएन मैपिंग पर एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो उसकी भी डिटेल्स मैं एंड में देने वाला हूं, तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखिए। टू स्टार्ट विथ, जब मैं आईआरएन मैपिंग की बात करता हूं, व्हाई दिस पोर्शन इज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाई यू शुड स्टडी, इसमें सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहां जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, दीज आर 12 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी पूछ रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल हिस्ट्री, तीनों को मिला के भी 12 to 13 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लेकिन एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए हमें बहुत फैक्चुअल कंटेंट हमें पढ़ना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे, मैक्रो एंड माइक्रो थीम्स को फोकस करोगे, तो एकदम इजी फॉर्मेट में विद लिमिटेड एफर्ट्स यू कैन कवर दिस इंपॉर्टेंट पार्ट एंड गेट एन एज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट इज, यहां कोई हमारे पास बल्कि बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से पढ़ना है। मैक्रो एंड माइक्रो थीम जैसे मैंने बताया उस पर फोकस कर लिया तो यू कैन इजीली कवर दिस टॉपिक इन अ मिनिमल टाइम पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, यहां जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। एंड थीम्स में भी स्पेसिफिक चीजें ही यूपीएससी पूछ रहा है, तो अगर हम उन स्पेसिफिक चीजों पर ध्यान देंगे तो कम टाइम में हम ये चीजें कवर कर पाएंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी आईआरएन मैपिंग कंपेयर्ड टू एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। ये मैं गारंटी के साथ बताना चाहता हूं। द फर्स्ट रीजन व्हाई यू शुड फोकस इज, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कम टाइम इन्वेस्ट करके हम ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं, इंटरेस्टिंग है एंड रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, अब मैं बताऊंगा कि कौन से कोर थीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू आईआरएन मैपिंग। जब हम आईआरएन मैपिंग की बात करते हैं, द फर्स्ट थीम व्हिच यू शुड नो इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या यूपीएससी पूछ रहा है, कौन सी चीजों पर फोकस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां यूपीएससी पूछता है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर वो क्वेश्चन पूछता है, इंडिया रिलेटेड वो पूछता है कि इज इंडिया पार्ट ऑफ इट, उसका हेडक्वार्टर पूछता है, कब एस्टैब्लिश हुआ है, रीसेंट समिट या कोई इंपॉर्टेंट उसमें इवेंट हुआ है, रिपोर्ट्स पब्लिश की है, उसके बारे में यूपीएससी पूछता है। एंड उसका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, वेदर इट इज गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट, फोरम है, क्या है, इज इट लिंक टू यूएन, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थीम पढ़ रहे हो तो हमें इन चीजों पर फोकस करना है। क्या, कब एस्टैब्लिश हुआ है, वेदर इंडिया इज पार्ट ऑफ इट, कितने मेंबर्स हैं, यूएन का पार्ट है या नहीं वो स्पेसिफिक इंटरनेशनल बॉडी, इन चीजों पर हमें स्पेशल ध्यान देना है। हम रैंडमली सारी चीजें उस बॉडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर आप न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, इसी फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। मोर ओवर, जो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में होता है, करंट अफेयर्स में होता है, वही यूपीएससी पूछता है। टू गिव यू एन एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू नेटो, बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए उसके मेंबर्स यहां पूछे गए थे। तो जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं उसके मेंबर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एशियन है, यू हैव टू नो अबाउट एशियन दिस ईयर, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, मेंबर्स उसके जानना बहुत जरूरी है। तो एशियन हो गया। सिमिलरली ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स का समिट रशिया में हुआ था, तो उस पर्सपेक्टिव से न्यूज आर्टिकल्स भी थे एंड यू शुड नो दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देख रहे हो, यहां मेंबर्स पूछते हैं, उसका थीम पूछते हैं, उसके कौन नया मेंबर ऐड हुआ है, कब एस्टैब्लिश हुआ है। मोर ओवर, ब्रिक्स हैज बीन प्रीवियसली आल्सो आस्क्ड। तो जैसे मैंने बताया, रिपीटेड थीम्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रिक्स के बारे में, फर्स्ट समिट के बारे में पूछा गया था, साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा गया था, व्हेन डिड इट जॉइन। तो ये अगर आप थीम देख रहे हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज इन न्यूज, एंड उसमें भी हमें क्या स्पेशली फोकस करना है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट समिट हुआ है, उसका कॉन्फ्रेंस हुआ है, कोई मीटिंग हुआ है, एनी न्यू मेंबर व्हिच हैज जॉइंड, इस पर हमें फोकस देना है। अगेन अगर आप देख रहे हो, आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स पूछे गए हैं। सिमिलरली हमारे एशियन के मेंबर्स भी यूपीएससी ने पूछे गए हैं। वी हैव क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडिया किस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगर मेजरली क्वेश्चंस देखोगे ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है जो न्यूज में होते हैं, जैसे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी न्यूज में था। तो जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होती है, नई ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमें वहां स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। एंड इट इज नॉट जस्ट दैट, ये रिपीटेड न्यूज़पेपर में होते हैं। आईआर मैपिंग के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ये न्यूज़पेपर बेस्ड है। देयर आर 3 to 4 क्वेश्चन जो स्टैटिक बेस्ड होते हैं, जैसे इंडिया के जो हमारे माउंटेन जैसे रिवर सिस्टम्स है उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 70 to 80% ये हमारे माइक्रो थीम्स पर आते हैं। सिमिलरली वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल वाज इन न्यूज जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था तो उस पर्सपेक्टिव से न्यूज चल रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये अगर आप देख रहे हो कि यहां अगेन इंडिया का मेंबरशिप पूछा है, तो जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखना है तो आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है वेदर इंडिया इज पार्ट ऑफ इट, क्या ये यूएन का पार्ट है, क्यों ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, ये हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड दिस नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस, यूएन क्लॉज पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बीमस्टेक पर क्वेश्चन पूछा है, अगेन इट वाज इन न्यूज। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में होते हैं हमेशा यूपीएससी ने पूछे हैं। अगर आप यहां देख रहे हो कि कितने मेंबर्स है, अगेन द आर्टिकल हैज बीन दिस, ढाका डिक्लेरेशन, उसके अंडर जो इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है जैसे फोर्टेजेला डिक्लेरेशन हो गया, ढाका डिक्लेरेशन है, बीजिंग डिक्लेरेशन है, जो भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्पेसिफिक डिक्लेरेशन पास किया है वहां आपको स्पेशल फोकस देना है। एंड नॉट जस्ट दैट, G20 इंडिया में हुआ था तो G20 रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, न्यूज में आ रहे हैं उस फॉर्मेट में आपको पता चाहिए। एंड इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस, मल्टीपल न्यूज आर्टिकल जैसे IOR ARC न्यूज में था तो वो क्वेश्चन पूछ लिया, हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एडिशनल प्रोटोकॉल पर क्वेश्चन पूछा था जो इंडिया रिलेटेड था, वो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। NPT NSG हो गया, देन वी हैड क्वेश्चन ऑन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी न्यूज में चल रहा था व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में चल रहे हैं उसमें देखना है कि इंडिया का मेंबरशिप है कि नहीं, सेकेंडली उसमें स्पेसिफिक डिक्लेरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, any new initiative under that declaration, new members which is joining this important organization, and उसके functions जानना बहुत जरूरी है। तो IRM मैपिंग में फर्स्ट थीम जिस पर आपको फोकस करना है इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम इज न्यू इनिशिएटिव एट द ग्लोबल लेवल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आप देख रहे हो यहाँ हमारे पास मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर न्यूज आर्टिकल था, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर एक नया इनिशिएटिव था एंड उस पर्सपेक्टिव से बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स थे, हमने भी इसमें कवर किया था हमारे आईआर मैपिंग के सेशंस में, हमारे टारगेट 140 प्लस में हमने इसको कवर किया था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वाज देयर लास्ट ईयर, जो यूपीएससी ने डेफिनेटली पूछा था क्योंकि बहुत बार रिपीटेडली न्यूज में था। तो जो भी इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू सॉल्व एनी ग्लोबल प्रॉब्लम, तो यहाँ उसके बारे में आपको स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। सिमिलरली वी ऑल्सो हैड AI एक्शन समिट, ये भी इंडिया ने ज्वाइन किया था। तो ऐसे इनिशिएटिव जो ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहां इंडिया पार्ट है, अगर आप यहां देखोगे बोर्ड ऑफ पीस हो गया जो अभी रिसेंट इनिशिएटिव है, देन हमारा पैक्सिलिका हो गया, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सिमिलरली ग्लोबल इनिशिएटिव है जहां इंडिया पार्ट होने की कोशिश कर रहा है एंड इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगेन ग्लोबल लेवल पर हमने यूपीआई लॉन्च किया था एंड स्पेशली इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कुछ है तो वो पूछ सकता है, तो यूपीआई वॉज इन न्यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। 2017 में भी वी हैड दिस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव था, तो तभी न्यूज में था जब ये फुल फ्लेज एक्टिव फॉर्मेट में काम कर रहा था, तो उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इज वी हैड दिस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जहां वी हैड अ कोलैबोरेशन बिटवीन पैसिफिक जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, पैसिफिक ओशन कंट्रीज है, एक ट्रेड डील वो साइन करने की कोशिश कर रहे थे एंड ये न्यूज में चल रहा था। इट इज नॉट अ रैंडम क्वेश्चन, एवरी टॉपिक व्हिच हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन लास्ट फ्यू इयर्स विद रिस्पेक्ट टू आईआर हैज बीन इन न्यूज, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। सिमिलरली जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट था वो भी न्यूज में था एंड इट द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन दैट। देन वी हैड दिस ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट चल रहा था न्यूज में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अगर आप देख रहे हो एवरीथिंग जब क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, समटाइम्स इट इज इन सी न्यूज, तो जो भी इंटरनेशनल नए इनिशिएटिव्स है व्हिच इज रिलेटेड टू इंडिया एंड व्हिच इज सॉल्विंग एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यूपीएससी इज आस्किंग ऑन इट। एंड फेमस इंटरनेशनल इनिशिएटिव जैसे हो गया अल्माटा डिक्लेरेशन हो गया, हेग कन्वेंशन हो गया, तलाना डायलॉग हो गया, अंडर 2 कोलिशन हो गया, यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कोलैबोरेशंस हो रहे हैं यू हैव टू हैव अ स्पेशल फोकस ऑन इट एंड इसी फॉर्मेट में बहुत सारे ऑलरेडी पीवाईक्यूज आ चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कनेक्टिविटी। एनी इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव व्हिच इज
ट्राइंग टू डेवलप कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो गया या ट्रेड कनेक्टिविटी हो गया, यहाँ पर यूपीएससी का स्पेशल फोकस रहता है। जैसे अगर 2025 का देखो तो आईएनएसटीसी पर क्वेश्चन पूछा था, क्यों पूछा था, तो न्यूज में तो था ही, लेकिन ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है यूपीएससी का विद रिस्पेक्ट टू हमारा आईआरएन मैपिंग, तो एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वी हैड दिस क्वेश्चन ऑन ट्राइलैटरल हाईवे एंड द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिटवीन बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार एंड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो कनेक्टिविटी रिलेटेड अगर कोई न्यूज आर्टिकल चल रहा है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव हो गया, जैसे चाइना रिलेटेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, इस पर क्वेश्चन पूछा है। देन वी हैड क्वेश्चन ऑन बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार पर न्यूज आर्टिकल थे, इसलिए यहां पर अगर आप देख रहे हो ये ऑप्शन वहीं से लिया गया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आईआरएन मैपिंग, यहां एक ना एक क्वेश्चन होता है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी पर। कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्योंकि ये लॉजिस्टिक सेक्टर एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का। अगेन चाबार पोर्ट अगर आप देख रहे हो, जो इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जो न्यूज में था जब ये एस्टैब्लिश इंडिया ने साइन किया था डील विद ईरान, तो उस पर्सपेक्टिव से न्यूज में था। नेक्स्ट इज हमारा सुमेध पाइपलाइन हो गया, दिस इज अ पाइपलाइन अलोंग द रेड सी, ये भी न्यूज में चल रहे थे जब रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या हमारा जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहे थे, तब ये सुमेध पाइपलाइन एंड थ्रू हमारा जो सुएज कैनाल के अराउंड ये पाइपलाइन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड ऑयल, तो उस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज आर्टिकल चल रहा था, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज अगर आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट रीजन, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट थीम, पिछले कुछ सालों में कॉन्फ्लिक्ट रीजन एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम बन चुका है। एंड सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट थीम नहीं, उसके आगे स्पेसिफिक रीजन कौन सा है, कौन से सिटीज इन्वॉल्व है, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, रीजंस भी पूछ रहा है, रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये नया पार्ट यूपीएससी ने पूछा है, इंडिया का क्या एंगल है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, अगर कोई इनिशिएटिव, कोई मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है तो यहाँ स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। एंड इसी फॉर्मेट में हम हमारा जो यूट्यूब पर सीरीज ला रहे हैं, इसी फॉर्मेट में हम इसी माइक्रो थीम के बेसिस पर हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आप चाहते हैं कि हम इसे स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी, कमेंट सेक्शन में आईआरएन मैपिंग लिखना, विल डेफिनेटली स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। एंड टू गिव यू एग्जांपल कि ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, अब सेनकाकू आइलैंड हो गया, और डिस्प्यूट जो हमारे साउथ चाइना सी में चल रहा है, अगेन इफ यू हैव सीन फ्यू इयर्स बैक देयर वाज क्वेश्चन ऑन दारफूर हो गया, एंड रीजन इन न्यूज एंड कंट्रीज कहां है, ये इसके बारे में था। अरब स्प्रिंग पर क्वेश्चन आ चुका है, गोलन हाइट्स, अगेन अगर आप देख रहे हो इजराइल जो वॉर चल रहा है तभी भी गोलन हाइट्स न्यूज में था, प्रीवियसली भी न्यूज में था। अगेन रीजन एंड कंट्रीज, दीज रीजन्स हैव बीन इन न्यूज, तो ये रीजन एंड कंट्री के पर्सपेक्टिव से नॉट जस्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रीजन में फ्लड्स आया है तो उस रीजन के बारे में जब भी न्यूज में कंटिन्यूसली आर्टिकल्स आते हैं तो आपको पता चाहिए। अगेन अगर आप देख रहे हो द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू Sahel region, there have been news articles during 23 and 24 the instability in the Sahel region and countries around it, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन यही एंगल से पूछा है कि क्यों साहिल रीजन में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्यों टेक ओवर्स हो रहे हैं, क्यों रिजिम चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज नॉट जस्ट दैट, फ्यू ईयर्स आल्सो बिफोर आल्सो देयर हैज बीन क्वेश्चन की कंट्री एंड इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई दे वर इन न्यूज, तो अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री न्यूज में है तो क्यों न्यूज में है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको न्यूज आर्टिकल्स फॉलो करते हुए आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर आप देख रहे हो सेम थीम पर क्वेश्चन पूछा है, चाड हो गया, सुदान हो गया, देयर आर इन न्यूज, क्यों न्यूज में है, द थीम वही है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो क्यों है, कौन से रीजन में है, ये आपको पता चाहिए। लेवांत रीजन, अगर कोई स्पेसिफिक रीजन न्यूज में है तो लेवांत वाज इन न्यूज, जो मिडिल ईस्ट में नाम चल रहा था तो उस पर्सपेक्टिव से न्यूज आर्टिकल्स चल रहे थे। अगेन कंट्रीज एंड रीजन, अर्जेंटीना, सूडान, टर्की क्यों न्यूज में है, तो रीजन, कंट्री क्यों न्यूज में है, ये आपको स्पेसिफिकली पता चाहिए, एंड कौन से रीजन आता है अगर कोई पता चाहिए। एंड एवरी कंट्री हैज बीन इन न्यूज, ये रैंडमली यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछे, हर एक क्वेश्चन के पीछे रीजन है। तो जब भी आप कोई आईआर मैपिंग देखते हो तो आपको पता चाहिए कि कौन सा रीजन है, कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, एंड कौन सी अगर स्पेसिफिक सिटीज इन्वॉल्व है, कौन से दो कंट्री में अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो कौन से दो कंट्री में डिस्प्यूट चल रहा है, इसके बारे में आपको जानना है। आपको उस रीजन के बारे में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट में चीजें पता चाहिए आपको। ऊपर ऊपर से ग्रॉस भी अगर चीजें पता है ना, यू कैन mark these questions very easily, Similarly, Kurds area, Mahdes area, Rohingyas area 2016 में क्वेश्चन पूछा था, कॉन्गो बेसिन पर क्वेश्चन पूछा है। देन देयर वाज क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मोजाम्बिक में जो डिस्प्यूट चल रहा था, अर्मेनिया, अजरबैजान में जो डिस्प्यूट चल रहा था, दिस वाज आस्क्ड 2 years बैक, तो ये भी न्यूज में था। जो मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन दिया था विद रिस्पेक्ट टू चाड हो गया, गियाना हो गया, माली हो गया, सुदान हो गया, एंड इफ यू रीड दिस आर्टिकल तो आपको क्लियरली पता चलेगा ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने सेट किया है ये न्यूज़पेपर से सेट किया है। तो आईआर मैपिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं मेजरली आर फ्रॉम हमारे न्यूज़पेपर से ही आते हैं। अगर न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करोगे,
अगर हेडलाइन पढ़ोगे, स्टार्टिंग के उसके सब हेडलाइन पढ़ोगे, 2-3 लाइन भी पढ़ोगे, रीजन समझोगे कोई क्यों डिस्प्यूट चल रहा है, तो इतना इज मोर देन इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। एंड इसी फॉर्मेट में हमारा यूट्यूब सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां यही चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं। एंड इसी फॉर्मेट में अगर आप देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन से आए हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम। अगर आप रिसेंटली देख रहे हो 2025 में, तो क्वेश्चन वाज ऑन बोत्सवाना, चिली, इंडोनेशिया, ये सारे जो कंट्रीज है एंड इससे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स हमारे न्यूज़पेपर में चल रहे थे कि ये एक स्पेसिफिक रीजन है, उसमें अगर कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेस रिच है, इंडिया ने कहीं साइन किया है एग्रीमेंट, या चाइना और द वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन दैट रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस पर स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज वेनेजुएला, न्यूज में था प्रीवियसली भी विद रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड अभी भी न्यूज में है, तो वेनेजुएला के अराउंड आपको सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत है। पीवाईक्यूज भी आ चुका है। अगेन कोको पर क्वेश्चन पूछा था, द रीजन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन कोको बिकॉज इसका जो प्राइस है इट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। एंड यहाँ अगर न्यूज आर्टिकल्स भी फॉलो करते ना, आइवरी कोस्ट ये एक कंट्री है विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोको, तो उस पर्सपेक्टिव से न्यूज में थे, तो ये सारे न्यूज में चल रहा था, ये रैंडमली यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। सिमिलरली जो मैं क्वेश्चन बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू बोत्सवाना हो गया, चिली हो गया, ये द हिंदू में आ चुके हुए आर्टिकल है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जैसे मैंने बताया ये रैंडमली यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूरेनियम पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम का है। तो रिसोर्सेस में जो भी ईवी के लिए रिसोर्सेज जरूरी है, सेमीकंडक्टर्स के लिए जो मिनरल जरूरी है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो जरूरी है, उस पर यूपीएससी स्पेशल फोकस दे सकता है। नेक्स्ट इज जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी में भी यू शुड नॉट स्टडी ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट एंड ईच एंड एवरी कंट्री एंड उसका स्पेसिफिक रिवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कोर ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का थीम एनालाइज करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा हमें कहाँ फोकस करना है। एक तो है कि जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है कौन से कॉन्टिनेंट में, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप न्यूज आर्टिकल फॉलो करोगे तो उसी फॉर्मेट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अगर आप ये 2025 का क्वेश्चन देख रहे हो तो एंडीज माउंटेन कौन से कंट्री से पास हो रहा है। सिमिलरली अगर रीजन हो गया कौन सा माउंटेन है, कौन सा टाइप ऑफ माउंटेन है, तो इस पर्सपेक्टिव से आपको एक जनरल आइडिया चाहिए कि जो मेजर रेंजेस है, हिमालयन रेंजेस हो गया, एंडीज हो गया, हमारा अपलेचियंस हो गया, इसके बारे में माउंटेन्स कौन से कंट्रीज में है एंड कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, अगर कौन से ब्लॉक माउंटेन है, कौन से फोल्ड माउंटेन है, ये एक इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं, सी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम। अगर जो सी न्यूज में होती है, जैसे नॉर्थ सी कुछ साल पहले न्यूज में था विद रिस्पेक्ट टू ड्रिलिंग, तो नॉर्थ सी के बाउंड्रीज पूछे, तो सी एंड बाउंड्रीज एक फेवरेट पीवाईक्यू थीम है जो न्यूज में चल रही है। सिमिलरली रेड सी न्यूज में चल रहा था, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चाहिए। एंड रेड सी जब ये क्वेश्चन पूछा था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया के वेबसाइट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। न्यूज में चल रहा था, लेकिन यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ। आपको जनरल आइडिया भी चाहिए कि ये टॉपिक न्यूज में है और उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं, अगेन अगर आप देख रहे हो कि बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड कौन से सीज हो गया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, तो ये एक फेवरेट थीम है। अगेन मेडिटेरियन सी की बात करूं तो यहां भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। नेक्स्ट इज मेडिटेरियन सी पर तो इतने बार क्वेश्चन आया है, तो यू हैव टू नो द मेजर बाउंड्रीज, जो मेजर कंट्रीज है अराउंड द मेडिटेरियन सी, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन सिर्फ मेडिटेरियन सी पर आया है। नेक्स्ट इज टर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच टू सीज, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा गया है। अगेन अगर आप देख रहे हो नॉट जस्ट सीज, लेक्स के बारे में भी, एंड कौन से लेक्स जो ड्राई अप हो रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि ये जो रिसेंटली ड्राई हुए लेक्स है, उस पर 2 बार यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे लेक्स विच आर फेसिंग एनी क्राइसिस या उसको ड्राई हो रहे हैं, तो यूपीएससी ने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है। अगेन सी एंड विच रिवर फ्लोज इनटू इट, तो इस पर यूपीएससी ने पूछा है कि एक स्पेसिफिक सी का नाम दिया है, उसमें कौन से रिवर फ्लो करती है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, जब भी आप सी पढ़ रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें कौन सी रिवर्स ड्रेन हो रही है। तो पढ़ते समय किन चीजों पर फोकस करना है, हमें ये पीवाईक्यू से समझेगा। हम रैंडमली चीजें नहीं पढ़ सकते, हमें पता चाहिए कि स्पेसिफिकली अगर हम रिवर्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या चीजों पर फोकस करना है, सीज पढ़ रहे हैं तो क्या चीजों पर फोकस करना है, ये हमें थीम एनालिसिस से पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आईआरएन मैपिंग इज लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड में यूपीएससी अगर आप देख रहे हो तो एक तो क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन, एंड दिस इज आल्सो लिंक्ड टू लॉन्जिट्यूड। तो ये अगर आप देख रहे हो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये एनसीईआरटी के जो मैप्स है ना विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो वर्ल्ड के मैप्स दिए हैं, उस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। एंड नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, अगर सिटीज विच आर क्लोज टू इक्वेटर, तो यहाँ लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड रिलेटेड बहुत सारे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेटलाइन, ये भी लॉन्जिट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इज फ्यू इयर्स बैक दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन इन साउथ ईस्ट एशिया के सिटीज पूछे थे, एंड उसे साउथ टू नॉर्थ लगाना था।
तो जो अगर आप पैटर्न नोटिस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा मैप्स जो है ना, हमारे ग्लोबल मैप है, उसमें लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पता चाहिए। कहाँ से इक्वेटर पास कर रहा है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल मैप आपके दिमाग में फिट चाहिए, सो एज टू हैव अ एज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड के क्वेश्चन है, ये मेजरली जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड मैप्स है ना, वहां से बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं। इंडिया रिलेटेड जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिलेटेड है, ये हमारे मैप्स जो होते हैं एनसीईआरटी के, वहां आपको स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन लेक्स में से लेक्स के नाम दिए थे अफ्रीका के, एंड कौन से लेक्स में से इक्वेटर पास कर रहा है। अब ये सारे लेक्स न्यूज में भी थे, लेकिन ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड एंड जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट हमें कहाँ डायरेक्ट करते हैं कि आपको वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कौन से कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, या इक्वेटर्स कौन से मेजर हमारे सिटी से या कंट्री से पास करता है, या फिर स्पेसिफिक अगर कोई लेक्स है या रिवर कौन सी इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज अगर मैं इंडिया रिलेटेड मैपिंग की बात करूं, यहाँ इंडिया रिलेटेड मैपिंग में देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू नो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिया के बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया कौन से कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है, एंड सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है। तो बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। अफगानिस्तान के साथ हमारा स्मॉलेस्ट बाउंड्री हम शेयर करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन पता चाहिए। अगेन लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एंड यहाँ भी एनसीईआरटी से अगर आप देख रहे हो ना, एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप मैप्स फॉलो करोगे तो यहाँ आपको आंसर आ जाएगा। तो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स पर यूपीएससी ने क्वेश्चन कुछ साल पहले पूछा था, तो ये भी हमारा लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे कि यहाँ पूछा है विच ऑफ द सिटीज इज क्लोजेस्ट लॉन्जिट्यूडनली टू दिल्ली, तो सारे थिंग्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ओनली वन थिंग कि आपको एनसीईआरटी के मैप्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करने हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन कैन बी एड्रेस टू एनसीईआरटी बेस्ड मैप्स। तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में जितने भी मैप्स हैं आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि इंडिया का जो ओवरऑल बॉर्डर है कि कौन से स्टेट्स में कौन से स्टेट कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। जैसे पाकिस्तान के साथ कौन से स्टेट्स हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, आप बांग्लादेश के साथ कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये पता चाहिए। हमारे कोस्ट लाइन कितने स्टेट्स के पास कोस्ट लाइन है, ये पता चाहिए। नेक्स्ट इज जब हम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ वी ट्रैवल फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू कौन से स्टेट्स के थ्रू पास कर सकते हैं। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट्स एंड उसके बाउंड्रीज के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कैन नॉट बी फाउंड इन एनी बुक। ये थोड़ा सा आपको जो जनरल अवेयरनेस है अबाउट इंडियाज मैप, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स, एंड अगर कोई स्पेसिफिक रिवर में बेस्ड है, स्पेसिफिक स्टेट में बेस्ड है, यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तपोवन प्रोजेक्ट्स है, विच स्टेट में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, कौन से स्टेट में इन्वॉल्व है, इस पर क्वेश्चन पूछा है। हिल्स एंड माउंटेन, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली भी यूपीएससी ने पूछा है, 2014 से पूछ रहा है। ये जो स्पेसिफिक हिल है उससे अराउंड जो कोस्ट है, कौन सा कोस्ट है। नेक्स्ट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ मर्ज हो रहे हैं, इस पर पूछा गया है। हिमालयन रीजन्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज रिवर्स एंड लेक्स, अगेन एन इंपॉर्टेंट फेवरेट पीवाईक्यू थीम, टीस्टा रिवर पर क्वेश्चन था। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है, ये कौन से रिवर पर बेस्ड है। नेक्स्ट इज तेरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, ये कौन से रिवर पर है। रिवर एंड वाटरफॉल अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, जो हमारा गोदावरी रिवर है उसके कौन से ट्रिब्यूटरी है सर। ट्रिब्यूटरीज पर देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, हमारे मेन ट्रिब्यूटरी रिवर दिए थे एंड मेन रिवर दिए थे, कौन से ट्रिब्यूटरी कौन से रिवर का पार्ट है, ये पूछा गया है। देन अगेन अगर आप देख रहे हो लेक्स एंड डैम्स एंड कौन से रिवर पे बेस्ड है, तो जब भी आप चीजें पढ़ रहे हो तो एक तो ट्रिब्यूटरीज ध्यान में रखना है, कौन से उसमें मेजर डैम्स है, हमारे प्रोजेक्ट्स है वो स्पेसिफिक ध्यान रखना है, कोई लेक्स है तो वो ध्यान में रखना है, कौन से स्टेट से पास कर रहा है, अगेन दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट इज अगर आप देख रहे हो एनवायरमेंट रिलेटेड मैपिंग भी अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे वेटलैंड्स याद में रखते हैं कि कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, जब यूपीएससी वेटलैंड पूछ रहा है या कोई नेशनल पार्क पूछ रहा है, वो ऐसे वेटलैंड्स पूछ रहा है जो न्यूज में है। आपको जो रिसेंट 5-10 वेटलैंड्स है जो रिसेंटली अनाउंस किए, उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। इट कैन नॉट बी आप यू कैन रिमेंबर ऑल द 100 वेटलैंड्स जो आप रिमेंबर कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ रिसेंट 5 से 10 वेटलैंड्स के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत है। मोर ओवर जो नेशनल पार्क्स न्यूज में है
अगेन जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसके बारे में पूछना जरूरी है। ये जो क्वेश्चन पूछा था ऑन वेटलैंड एंड कौन से कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर पर है, ऑल दीज वेटलैंड्स हैव बीन इन न्यूज ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये ऐसे रैंडमली यूपीएससी ने पूछा है। एक तो है कि इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के बारे में पता चाहिए एंड जो न्यूज में चल रहा है, जो रिसेंटली अनाउंस हुआ है। ऐसे ही दो कैटेगरीज ऑफ वेटलैंड पढ़ना है आपको हर एक वेटलैंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट स्टूडेंट्स विल बी डूइंग इज दे विल बी रिमेंबरिंग ऑल द 90 एंड लास्ट में इतने कंफ्यूजन में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो जो हमारे रिसेंट 5 से 10 है ना, उस पर ही स्पेशल फोकस दीजिए, मेरा ये कहना है। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा है, तब ये न्यूज में थे या तब वो इंपॉर्टेंस थे, अब ये नहीं है। अब आपको फोकस रिसेंट वेटलैंड्स पर करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज जैसे एनवायरमेंट रिलेटेड नेशनल पार्क्स हो गया एंड कौन से स्टेट में है, इस पर यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा है। हिल्स एंड नेशनल पार्क्स, अगेन दिस हैज बीन आस्क्ड, यूपीएससी ने पूछा है। एक स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी थी विद रिस्पेक्ट टू पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बेस्ड है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन जो मेजर न्यूज में चल रहा है वहां पर आपको स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द माइक्रो थीम्स। माइक्रो थीम्स में फर्स्ट माइक्रो थीम इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है। नेक्स्ट उसके बाद आया कॉन्फ्लिक्ट रीजन। थर्ड इंपॉर्टेंट इज ऐसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव विच इंडिया इज पार्ट ऑफ इट विच इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वो हमने कवर कर लिया। रिसोर्सेस एक इंपॉर्टेंट थीम है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है मैंने बताया। इंडियन मैपिंग पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो न्यूज में है वो भी आपको पढ़ने की जरूरत है। इंडिया में भी एनवायरमेंट हो गया, रिवर्स हो गया, हिल्स हो गया, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में अगर आप आयरन मैपिंग पढ़ोगे एंड स्पेशली जो इंटरनेशनल वाला पार्ट है ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मैपिंग, ये न्यूज बेस्ड है, बहुत ज्यादा न्यूज बेस्ड है। कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन ये न्यूज बेस्ड है, वेरएज जो इंडियन जो पार्ट आता है थोड़ा सा स्टैटिक बेस्ड है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, आपको एक डायनेमिक अप्रोच चाहिए जहां स्टैटिक एंड करंट आप दोनों फॉर्मेट में पढ़ो, लेकिन मेजॉरिटी करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा। एंड इसी फॉर्मेट में हम हमारा यूट्यूब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम आयरन मैपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेंगे विच आर most important for UPSC prelims 2026, and you can definitely expect the questions. These are not going to be some just giving you a reference कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। We'll tell you कि क्यों आ सकता है, उसमें भी स्पेसिफिकली जैसे PY UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है उसी फॉर्मेट में हम सिखाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, न्यूज़पेपर के आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे कि क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, क्यों ये रीजन इंपॉर्टेंट है। उस रीजन जो भी न्यूज चल रहा है वो सारे हम एक साथ कवर करके आपको एक क्रिस्प फॉर्मेट में देने की कोशिश करेंगे, एंड वी वुड रिक्वायर योर सपोर्ट। अगर आप चाहते हो कि हम ये स्टार्ट करें तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आयरन मैपिंग लिखे। विल डेफिनेटली स्टार्ट दिस सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आयरन मैपिंग। पिछले कुछ सालों में वी कुड क्रैक सो मेनी क्वेश्चंस फॉलोइंग द सेम अप्रोच, दैट इज फोकसिंग ऑन पीवाईक्यू थीम एंड लिंकिंग इट विद स्टैटिक एंड करंट, एंड जिस वजह से हमारा हाईएस्ट हिट रेशियो रहा है इन यूपीएससी प्रीलिम्स। वी कुड क्रैक 30+ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, जिसका प्रूफ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमारे संकल्प प्रीलिम्स से 50+ क्वेश्चंस आए थे, इसका भी प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू, हम जो कंटेंट ले रहे हैं इट इज द मोस्ट फिल्टर्ड कंटेंट। अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है, लेकिन उसमें भी किन चीजों पर फोकस करना है, इट हैज टू बी डन बाय एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, एंड इसी फॉर्मेट में हम चीजें सिखाने वाले हैं इन आवर यूट्यूब सीरीज। थैंक यू।